दोस्तों, आज की कहानी पत्नी को किसी के सामने रुसवा न करें। एक फैमिली जो कि हमारे समाज में व्याप्त एक प्रथा को दर्शाती है। एक कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। ऐसी ही पारिवारिक कहानी हिंदी स्टोरी देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल मनोज बॉयस को भी सब्सक्राइब कर लें। अरे यार, क्या करती हो तुम? कुछ करना आता भी है? कैसा खाना बनाया तुमने? कहकर रोहन ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली में खाना नीचे गिर गया। मीना के हर काम में मीन में निकालना रोहन की आदत थी। जब तक नोक से नहीं निकाल लेता ऐसा लगता खाना हजम नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज बनाती, उसको भी वह मुंह बनाकर खाता और मीना को कहता कि इससे अच्छा खाना तो वह बना लेता है। जानती हो, जब हॉस्टल में रहता था मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटखारे लेकर खाते थे। अगर मीना उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया? कुछ करना भी आता है तुमको ढंग से? बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा यह काम भी। मीना मन ही मन दुखी हो जाती थी। रोहन हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी ढींगे हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार रोहन का एक दोस्त कवि जो दुबई रहता था वह आया था। रोहन और वह दोनों बचपन के दोस्त थे। रोहन ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह मीना से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार, उसकी सुगुणता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात के खाने की दिल खोलकर तारीफ की। यह बात रोहन को अच्छी नहीं लगी। उसने कवि से कहा, तुमको याद है कभी जब हम हॉस्टल में रहते थे मैं ही सबसे ज्यादा काम करता था, व्यस्त रहता था और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे चटकारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद रखोगे? दूसरे दिन रोहन ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और मीना से बस ऊपरी काम को कहा। मीना उसको समझाती रही पर वह कहाँ मानने वाला था। मीना बाई के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर रोहन ने आलू को धोकर कुकर में रख दिया और आधा आटा लगाने लगा, परंतु आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया और उसको सुधारने लगा, पर वह इतना गीला था कि आटा मिलाकर भी वह ठीक नहीं हो पाया और इसी बीच उसकी कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी आई थी, क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद की और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गर्म कुकर पर लग गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर मीना और कवि दौड़कर अंदर आए तो देखा रोहन के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वह जमीन पर बैठा हाथ पटक रहा था। मीना ने उसका हाथ देखा, वह बहुत जल चुका था। उसने जल्दी से बर्फ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ लगाने लगी। कवि उसको उठाकर हाल में लेकर आया और मीना से बर्नल लाने को कहा और खुद बर्फ लगाने लगा। मीना के अंदर जाते ही वह रोहन से बोला, अरे यार, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कब छोड़ोगे? मैं सब जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी सुगढ़ पत्नी को हर बात से नीचा दिखाते हो, खुद ही की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार, तुमको इतनी अच्छी और सहज सरल स्वभाव वाली, कार्यकुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती। लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वो तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा, लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझना चाहिए। ऐसे हर किसी के सामने पत्नी को रुसवा नहीं करते। रोहन लज्जित होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना लज्जित करता था मीना को, पर वह सब कुछ सहती रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलट कर जवाब देती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती है। तभी मीना बरना लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन अपने एक हाथ से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, मीना, मुझको माफ कर दो। मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, न जगह देखी न वक्त, तुमको सबके बीच नीचा भी दिखाया, पर आज मुझको समझ आ गया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बंद कर खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही रानी हो।
मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम हो अपने काम में परफेक्ट। तो सुनकर मीना उसे गले लग गई और कभी बोला, चलो आज किचन बंद करो, आज हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, फिल्म देखेंगे घर, और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी तो जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी बिखर गई। पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है। अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाकर चलें। पत्नी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी परछाई है, तो उसको रुसवा न करें। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा उसकी इज्जत करें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।